जय गुरुदेव। आप लोग जहाँ भी जाते हैं, जो भी कथा सत्संग तकरीर होता है, वहाँ आप लोगों को यह बताया जाता है और सुनने में यह आता है कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है और फिर नहीं मिलेगा। कितने धर्म तो यह कहते हैं, कितने धर्मावलंबी यह कहते हैं कि यह जो मानव शरीर मिला है, यह जब यह मानव शरीर चले जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा इसका सवाल तो अलग है, लेकिन सवाल यहाँ है कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। तो जो चीज़ बड़े भाग्य से मिलता है, इसका मतलब यह कि वह बड़ी कीमती है। तो यह मानव शरीर बहुत कीमती है। यह इतना बड़ा हाथी का जो है शरीर है, उसके शरीर से ज़्यादा कीमती यह मानव शरीर है। हाथी का एक एक अंग मानव अपने उपयोग में ले लेता है। उसका चमड़ी का कुछ और बन जाता है, दांत का आप लोग समझते हैं कुछ और बन जाता है, हड्डी का कुछ और बन जाता है, दांत का जो है उसका कुछ और ही बन जाता है, और हाथी की हड्डी का कुछ और ही बन जाता है। यानी खौर खिलौना और ढोलक झाड़ तमूरा और इस तरीके से सभी उपयोग में वो आ जाता है। तो वह भाग्यशाली नहीं है। घोड़े का ले लीजिए, घोड़ा जो है इंसान से ज़्यादा दौड़ता है, इंसान से ज़्यादा बोझा लेकर चलता है, लेकिन फिर भी उसका भी हर चीज़ हर काम में आ जाता है। लेकिन वो इंसान का जीवन जो है, वह घोड़े का जीवन जो है कीमती नहीं है, मानव जीवन कीमती है। आइए इसी तरह से किसी का बकरी का ले लीजिए, बकरी का भी हर चीज़ जो है कि काम में आ जाता है, लेकिन वह कीमती नहीं है। कीमती इंसान का जीवन है। यह जो मानव जीवन मिला है, सभी संत फकीर औलिया, सभी संत और फकीरों और औलियाओं ने, जितने पीर और पैगंबर आए इस धरा पर, जितने पीर और पैगंबर आए और जितने जो अवतारिक शक्तियाँ आई और जितने भगवान की अवतार हुआ, राम कृष्ण ईसा मूसा जो भी आए यहाँ पर, सभी लोगों ने बताया कि यह मानव शरीर बड़े भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? हर जगह आप लोग जाते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि सभी लोग विद्वान, जो भी चाहे किताबों को रट कर बताता हो, चाहे खुद को अनुभव करके बताया हो, लेकिन वो लोग बताते हैं और हमारे संत जन सद्गुरु भी यही बताते हैं कि यह मानव शरीर बड़े कीमती है। कबीर साहब भी इस पर बड़े जोर दिए कि यह मानव शरीर बड़े कीमती है। इसी को जो है गोस्वामी जी महाराज भी अपने रामचरितमानस में बहुत जोर देकर बता रहे हैं। अपनी बातों को चाहते हैं कि मेरी बातों को लोग मान लें, इतना जोर जोर से उन्होंने दे करके समझाया और बुझाया कि यह मानव शरीर बड़े भाग्यशाली है और यह मानव शरीर एक जुए के दांव पर लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि पासा फेल कर जाए और इस मानव शरीर को तुम हार जाओ। यदि यह मानव शरीर को हार जाओ, इस हिसाब को बैठाते हुए गोस्वामी जी महाराज ने बड़े जोर जोर से और जो है कि अपनी किताबों में अपनी बातों को दबाकर उन्होंने लिखा। इसी को कबीर साहब अपनी जो है कि किताबों में, अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखा कि यह मानव शरीर बड़े भाग्यशाली है, और उन्होंने अपनी ताकत भर चिल्ला चिल्ला करके लोगों से समझाया और बुझाया और बताया कि यह मानव शरीर बड़े भाग्यशाली है। यह मानव शरीर एक जुए के दांव पर लगा हुआ है। यदि अब की पारी नहीं जीत पाओगे तो फिर यह तुमको मौका नहीं मिलेगा। अब की पारी तुमको यह मौका मिला हुआ है और तुम यह जो है कि एक जुआरी के तरह से ये अपनी जीवन हार मत जाना। ये अपने एक जुआरी के तरह से अपने जीवन को हार करके और हाथ को मलते मत रह जाना। यह जो है कि मानव शरीर जब मिला है तो इस जीवन को जीतना मेरा मुख्य प्रश्न है। यह अनिवार्य प्रश्न है कि मेरे इस मानव जीवन को जीतना है। मेरे जिंदगी में यह चैलेंज बना हुआ है। हमारे और आपके मानव के जीवन में यह चैलेंज है कि इस मानव जीवन को जीतना है, चाहे जैसे भी जीतें, लेकिन इसको जीतना है। लेकिन सवाल यह है कि इस मानव जीवन को हम जीतेंगे कैसे? इस मानव जो जीवन हमको और आपको मिला है, जब ये बड़े कीमती है, बहुत भाग्यशाली है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग्य
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथ, वेद पुराण और श्रुति और उपनिषद और किताबें, जो भी रामायण है, गीता है, मानस है, सभी किताबों में ये संत और महात्माओं ने उल्लेख किया है कि मानव जीवन बड़े कीमती है। और यह जो है कि एक, और कहते हैं कि इसको हार कर मत चले जाना। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने बच्चों से गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में प्रचार और प्रसार कराए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जा भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रचार करवाया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आए बच्चा, यह जो है कि यह जीवन बड़े अनमोल जीवन है, और एक जुआरी के तरह से यह जीवन तुम हार मत जाना। जब देखो यह दुनिया, यह मानव जीवन इतनी कीमती मिली हुई है, यह एक लाल है, यह एक जो है ऐसा कीमती पारस पत्थर है कि इससे जो चाहो सो तुम पैदा कर लो। लेकिन इसको जो है एक जुआरी के तरह से, एक नशेड़ी के तरह से इस अपने जीवन को हारते हुए तुम चले जा रहे हो। तुम अब भी संभालो, अभी समय नजदीक है, अब भी तुम संभाल लो। अभी जब तुम संभल जाओगे यह जीवन तुम जीत जाओगे। बाबा जी ने कहा, जब मेरी बातों को तुमने मान लिया तो यह जीवन जीतने से तुमको कोई नहीं रोकेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब तुम मेरी बातों को मान लोगे बच्चा, तो तुम इस जीवन को, मैं गारंटी देता हूं कि तुम इस जीवन को जीत लोगे, नहीं तो तुम एक जुआरी के तरह से हारते हुए चले जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, यह मानव शरीर बहुत कीमती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, यदि मेरी बातों को तुम नहीं मानते हो तो रामचरितमानस उठाकर देख लो, तुम जो है कि रामायण को उठाकर देख लो, तुम उपनिषद को उठाकर देख लो, और तुम श्रीमद् भागवत गीता को उठाकर देख लो, तुम कृष्ण के उपदेश को उठाकर देख लो, तुम जो है कि 4 वेदों को उठाकर देख लो, 6 शास्त्र को उठाकर देख लो। सभी किताबों ने ये बयान दे रहे हैं। जब जिस किताब को तुम खोलोगे, सारी किताबें चिल्ला चिल्ला कर यह बयान दे रही हैं कि यह मानव शरीर बड़ी कीमती है। और यह जो है कि मानव शरीर को तुम शरीर मत समझो। यह मानव शरीर क्या है? यह मानव शरीर, यह राम मंदिर है। यह मानव शरीर, यह भगवान का जीता जागता मंदिर है। यह जो है खुदा का जीता जागता मस्जिद है। इसमें जो है वह परमात्मा, जीता जागता परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा से तुम जो चाहो जो मांग लो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस जो है मानव मंदिर में वह परमात्मा बैठा हुआ है। किसमें? केवल हमारे ही मंदिर में, हमारे ही शरीर में नहीं, आपके भी शरीर में, सबके शरीर में। जो जितनी भी ये मानव शरीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी ये मिट्टी का पुतला जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सब में यह मानव शरीर, यह राम मंदिर है, यह मानव मंदिर है, यह नर नारायणी मंदिर है। इसमें वह नारायण खुद को बैठा हुआ है। और कहते हैं कहीं तुमको खोजने और तलाश करने की आवश्यकता नहीं, इसमें वह परमात्मा मिलेगा। लेकिन कब? जब उस परमात्मा को जानने वाला जब तुमको मिल जाएगा, वह तुमको लखा देगा और तुम जीते जी उस परमात्मा का दर्शन और दीदार कर लोगे। जब तुम उस परमात्मा का दर्शन और दीदार कर लोगे तो तुम अपने जीवन को जीतने से कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। इसी को विभीषण जी कहते हैं कि अब इसी बात को विभीषण जी कह रहे हैं। देखिए कैसे, जब लंका में हनुमान जी जाकर के विभीषण से, जब लंका में हनुमान जी जाते हैं और विभीषण की कुटिया पर जाते हैं, जब विभीषण से मिलते हैं, तब विभीषण जी जब बाहर निकलते हैं तो सारे तरह का वार्तालाप होता है। हर तरह का वार्तालाप होते होते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। तब हनुमान जी बताते हैं और अपना बात सारी बताते हैं। तब जो है विभीषण जी कहते हैं, अब बा मोहि भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब हमको पूरा आत्मविश्वास है, अब मुझको पूरा भरोसा है
कि मुझे भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? कि अब मुझे संत मिल गए। तो जब संत मिल जाएंगे, जब आपको सद्गुरु मिल जाएंगे, तब आपको परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप परमात्मा से मिल जाएंगे तो सारा जीवन जीत जाएंगे। जैसे एक कहानी मैं बता रहा हूं कि जब महाभारत हो रहा था, जब महाभारत की तैयारी हो रही थी, उस समय जो है 5 भाई पांडव जो है कि मांग रहे थे दुर्योधन से कि मुझे 5 ही गांव दे दो, 1 ही गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि मैं एक सुई के अग्र भर देने वाला मैं नहीं हूँ, मैं एक कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तुम मुझसे युद्ध करके तुम लेना चाहते हो तो ले लो। दुर्योधन कहता है तुम युद्ध करके मुझसे लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, ले लो। लेकिन उसके बाद से सारी वार्तालापें हुई, सारी बात होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि पासा जुआ खेलने की बात आ गई। जब 5 भाई पांडव एक तरफ, धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाई पांडवों के तरफ, 5 भाई पांडवों में एक धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते थे, महाविद्वान थे, वो धर्मराज के अवतार कहलाते हैं। और एक तरफ दुर्योधन बैठा और जो है कि शकुनी पासा के बहुत बड़े खिलाड़ी लेकर बैठा। दुर्योधन, उसके मामा शकुनी पासा के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। वह पासा बहुत बेहतरीन खेलते थे और पासा के एक गुरु कहलाते थे। वह बैठा जब दुर्योधन के तरफ से, दुर्योधन पासा को जीत गया और युधिष्ठिर हार गए। जब युधिष्ठिर भी पासाकार और पासा का युधिष्ठिर पासा के खेलने वाले विद्वान को जब लेकर बैठे होते तो जब वह पासा को नहीं हारते। लेकिन वह जो है कि इनके तरफ से कोई पासा का उतना बड़ा विद्वान नहीं था, तो पासा को इनको हारना पड़ा। 5 भाई पांडव जब हार गए तो 11 साल का जो है कि वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। अब आइए, उसी तरह से यह मानव शरीर है, यह मानव शरीर जुआ के दांव पर लगा हुआ है। और एक तरफ काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, एक तरफ शील क्षमा संतोष वीरा विवेक है, और जो है कि काम क्रोध का बहुत बड़ा परिवार है। जैसे कौरव का परिवार बड़ा है, उसी तरह से यह ईर्ष्या का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। जब यह ईर्ष्या दिल में समाता है, हृदय में जब ईर्ष्या आ जाता है, मन में जब ईर्ष्या आ जाता है, तो यह अपने पूरे परिवार के साथ होकर के और यह इंसान पर यह हमला करता है। इसी को कहते हैं कि 5 दूत भूत यस घेरे। 5 दूत, यहाँ पर गांठ बंधी हुई है मन का, और उसी गांठ को तोड़ना है। जब उसी गांठ को जब हम तोड़ देंगे तब तो परमात्मा से मुलाकात हो ही जाएगी। अब ये जुआरी के तरह से, यह जो है जुआरी के तरह से यह इंसान जो है अपने जिंदगी को जुआ में हारते चला जा रहा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आवाज लगाते हुए कहे वही बात कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई अवतारिक शक्ति नहीं हूँ, मैं कोई जो है भगवान नहीं हूँ, मैं एक तुम्हारा सेवक हूँ। बाबा जी ने कहा जो मैं बता रहा हूँ बच्चा, वही जो है कि आए कबीर साहब, एक परम संत आए हुए थे, और उसके उसी समय कुछ इधर उधर में जो है कि आज के 500 लगभग वर्ष पहले एक गोस्वामी जी महाराज आए हुए थे। 750 वर्ष हो गया कबीर साहब आए थे। यही बातें सभी संतों ने बताया, और वेद और पुराण सब यही बात बताते हैं। यह जिंदगी जो है जुए पर लगा हुआ है, और जुए में हारते लोग चले जा रहे हैं, एक जुआरी के तरह से अपनी जिंदगी हारते हुए चले जा रहे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहे कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बात को मान लो तो तुम जिंदगी जीत जाओगे। बाबा जी ने कहा मेरी बात को क्या मानना है बच्चा, तू मेरी बात को ये मान ले कि बाबा जी ने आवाज दिया कि तुम मांस खाना छोड़ दे, मांस पकाना छोड़ दे, पेट को कब्रिस्तान बनाना छोड़ दे, पेट को श्मशान बनाना छोड़ दे। या पेट कब्रिस्तान नहीं है, दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट, दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिए कहा कि संत फकीर औलिया सभी लोगों ने यह आदेश, यह जो है कि सभी लोगों ने यह बात बताई कि इंसान के लिए अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम ऐसी कोई नशा न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए नहीं है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इसको तुम छोड़ दो,
और तुम शुद्ध शाकाहारी होकर के और एक संत की तलाश कर लो। जब तुझे कहीं संत न मिले तो तू मेरे पास आ जाना, लेकिन पहले तुम संतों का तलाश कर लो। कोई सदगुरु तुझे मिल जाएगा, कोई संत तो जब तुझे मिल जाएंगे तो तुम उनका तलाश कर लेना, और उनके शरण में जब चले जाओगे वो तुझे भजन का रास्ता बच्चा बतला देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब तुमको कोई नहीं मिलेगा तो तू बच्चा तब आ जाना मेरे पास, और मैं तुमको भजन का रास्ता दे दूंगा। यह मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला है, और तुमको मैं भजन का रास्ता दे दूंगा। यह महात्माओं की दया और कृपा से यह जो है मानव शरीर मिला है। लिख रहे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सतसंगत संस्कृति करयंता। कहते हैं कि कईयों जन्मों की जब पूंजी इकट्ठा होती है तब एक संत मिलते हैं। आए बच्चा, जब जो है कि वह संत, जब तुम नरकों में चिल्ला रहे थे और तुम जो 484 लाख जोनियों में नाना प्रकार का दुख सह रहे थे, तब वह महात्मा अपने तीसरे नेत्र से तुम्हारे दुख को देखे, अपने दिव्य कानों से तुम्हारी चीखगार को सुने। तब उन्होंने परमात्मा से जो है कि अरदास लगाई, प्रार्थना किया कि हे परमात्मा इन जीवों को मानव शरीर में भेज दो। तब यह मानव शरीर मिला, और जो है कि महात्मा कहे कि मैं भी मानव शरीर में रहूँगा और ये भी मानव शरीर में रहेंगे। मैं इनको भजन करने का रास्ता दूंगा और ये भजन करेंगे, और जब घर जाने लगेंगे इनके रास्ते में जो भी दिक्कतें और अड़चनें आएंगी, सत्संग सुना करके उस दिक्कतों और अड़चनों को मैं दूर कर दूंगा। ये कौन कहा? त्रिकालदर्शी महात्मा सदगुरु ने कहा। तो यह सदगुरु, यह जो है कि यह पासा, जो यह मानव जीवन का जो पासा है, इस मानव जीवन के पासा का बहुत बड़ा खिलाड़ी होते हैं सदगुरु। इन सदगुरु को जब पकड़ लोगे, सदगुरु को अपने जीवन में अपने एक जीवन का अंग बना लोगे, सदगुरु को अपना गुरु बना लोगे। गुरु का अर्थ होता है हमारे जीवन का एक अंग हो जाते हैं, वह अपने हमारे जीवन का एक अंग हो जाते हैं सदगुरु। वह गुरु जो है मानव जीवन का एक अंग हो जाते हैं। जब तुम सदगुरु को पहुंचे हुए संत को, एक पूरे संत को, जो है कि तुम परम संत को तुम अपने जीवन का एक अंग बना लोगे और उनकी बातों को जब मान लोगे तो वह तुमको जुआ में हारने नहीं देंगे, और यह तुम अपनी जिंदगी जुआ में हार नहीं पाओगे और तुम जीत जाओगे यह जीवन। और जीत करके तुम अपना, तुम्हारा मकसद जो है, जिस मकसद से तुमको यह मानव जीवन मिला है, वह मकसद तुम्हारा पूरा हो जाएगा बच्चा। जिन लोगों को सदगुरु नहीं मिलते वह अपने जीवन को ऐसे हारते हैं जैसे एक जुआरी जुआ में हार जाता है अपने जीवन को। वह जुआ, जैसे एक जुआरी अपने धन को जुआ में हार जाता है, उसी तरह से एक इंसान अपने जिंदगी को यह जुआ में हार जाता है। हारने का कैसे हारता है कि बच्चा, यह मानव शरीर कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजा गया है। ऐसा कर्म करो ताकि ऐसी कमाई करो कि तुम यहाँ से कमा करके अपने घर निकल चलो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, घर तुझको पहुँचाना एक हमारो काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, घर तुझको पहुँचाना एक हमारो काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आए हैं वो उस देश से जहाँ से तुम आए हो, उसी देश से मैं भी आया हूँ। अरे बच्चा, करोड़ों जन्म से तुम आकर के इस मृतलोक में 484 लाख जोनियों में और नरकों में भटका खा रहे हो। अब की पारी तुम्हारी भाग्य उदय हुई है कि यह मानव शरीर तुमको मिला है। यदि अब की पारी संत शरण नहीं गए, संत के शरण में नहीं गए, उनकी बातों को, उनके आदेश का पालन नहीं किया, तुमने शुद्ध शाकाहारी यदि नहीं रहा, अरे बच्चा, तुम एक जुआरी के तरह से अपने जीवन को तुम हार जाओगे। एक जुआरी की तरह से अपने जीवन को तुम हार जाओगे। यदि अपनी जीवन और जिंदगी को तुम जीतना चाहते हो तो संत को अपने अंग संग लगा लो। जब वो तुम्हारे अंग संग हो जाएंगे तुम जुआ में हार नहीं पाओगे, वह तुमको हारने नहीं देंगे। वह जो है पासा के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। वह सदगुरु इस जीवन का जो पासा होता है, इस माया का जो पासा, माया ने जो पासा रखी है, जो जुआ खिला रही है हमको और आपको, उस जुए का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड वह सदगुरु होता है।
यह जो है कि हमारे पक्ष में जो यह माया बैठी हुई है, यह माया के जो है कि जुआ के खेल में मैं जुआ खेलते जा रहा हूँ, अपना पूरा जीवन हारते चला जा रहा हूँ, और कुछ ही दिन और बचा है। यदि वो भी जीवन मैं हार गया, वो भी जीवन यदि आप हार गए तो हार करके यहाँ से खाली हाथ चले जाओगे। तभी लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, चाहे राजा हो या रंग, राजा रंग या फकीर, ये सभी लोग खाली चले जाएंगे। क्यों कि सारी दुनिया वह जो है कि इस माया के धन दौलत को तुम इकट्ठा करते रहोगे, और यह माया की दौलत को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। जब इस माया की दौलत को कोई बच्चा नहीं पकड़ पाया तो तुम कहाँ से पकड़ पाओगे? तो इस दुनिया को खाली छोड़ कर जाओगे, अपना जीवन यहीं हार जाओगे। जो जीवन तुमको मिला है, जो जीवन तुमको मिला है कि इस जो है कि आवागमन की मुक्ति से, जन्म मरण की मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम उस आवागमन की मुक्ति से, जन्म मरण के चक्कर से तुम मुक्ति नहीं पा सके, तो अपना जीवन हार नहीं तो क्या किए? यह जीवन तुम हारे नहीं तो और क्या किए? जीत गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कहा कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है? जनमत मरण दुख होई। ए बच्चा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो जन्म पैदा होते समय और जो मरते समय जितनी दुख और तकलीफें और पीड़ा होता है, वह दुख और तकलीफ और पीड़ा जिंदे इंसान को, जिंदे आदमी को आग में डाल दिया जाए, जिंदे आदमी को गरम तावे पर लिटा दिया जाए, और जिंदे आदमी को जो है गरम तेल में डालकर खौलाया जाए, उतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द मरते वक्त होता है। पैदा होते और मरते वक्त उतना दर्द होता है, ए बच्चा, उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है। इस धरती को कागज बना करके लिखा जाए तब भी वह दर्द की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ए बच्चा, वह संत और महात्मा कहते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ए बच्चा, वह संत और महात्मा उस दुख और उस दर्द को समझते हैं। उस दुख और दर्द से छुटकारा पाने के लिए यह संत और महात्मा जब आए इस धरा पर, और उन्होंने यह आवाज़ लगाया, अपने अपने समय में ये अलग अलग नाम का आवाज़ लगाया, और अलग अलग नाम की नाव लगाई, और अलग अलग नाम की नाव लगा करके, और जिन लोगों ने उस नाव पर चढ़ा वह पार हो गए। ए बच्चा, इस समय जय गुरुदेव नाम की नाव लगी हुई है, और जय गुरुदेव नाम की नाव लगी है तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या कोई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं कहे। यह आपका वेद पुराण, गीता, रामायण, यह सारी किताबों का एक जो है निचोड़ है, एक ऋचा है, एक तत्व है कि वो लोग सभी छांट करके एक शब्दों में बता रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह जो भी काम यह होना है यह गुरु के कृपा से होगा, अन्यथा दूसरे के कृपा से नहीं होगा। क्या आपके कृपा से हो जाएगा? हमारे कृपा से हो जाएगा? नहीं होगा। किसके कृपा से होगा? गुरु की कृपा से। यह जो तुम जो है जखनी माई, बरम बाबा, दीवार बाबा, काली माई, छठी माई, यह जो तुम पड़े हो इनके चक्कर में, क्यों पड़े हो इनके चक्कर में? क्यों पड़े हो इनके चक्कर में? गुरु कोई नहीं है गुरु के टक्कर में। क्यों पड़े हो इनके चक्कर में? कोई नहीं है गुरु के टक्कर में। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। जो इधर उधर की जो भी पूजा करोगे वो सारा तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा बच्चा, वो किसी तरफ का होगा नहीं। वो सारे समय को बचा करके तुम गुरु की पूजा कर लो। सर्वप्रथम माता और पिता जो है, माता और पिता भी गुरु होते हैं, और एक गुरु वह सदगुरु होता है, और एक गुरु जो मेरा नामकरण करता है वह गुरु होता है। एक गुरु जो सांसारिक दीक्षा देता है वह होता है। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु वही नित बन दिए जो शब्द बतावे दाव, जो शब्द दाव बताए वही गुरु है।
तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है बच्चा, सारी किताबों प्रमाणित हैं और सारी किताबें यह चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि कहीं से तुम्हारा जो है जिंदगी को जीत नहीं पाओगे बच्चा। जीवन को जब तुम जीतना चाहते हो तो एक आधार जो है अपने गुरु को बना लो, और जो वह नाम तुमको भजन का रास्ता देते हैं उस भजन पर चल करके तुम सुमिरन भजन ध्यान करो नित्य विश्वास के साथ, और करो। तुम जीते जी तुम इस जीवन को जीत जाओगे और तुमको एहसास और मालूम हो जाएगा कि मैंने इस जीवन को जीत लिया है। तुमको यह पता हो जाएगा, तुमको यह मालूम हो जाएगा कि मैंने इस जीवन को जीत लिया है। ऐ बच्चा, तुम इस जीवन को जीत जाओगे, लेकिन कैसे? जब उस सदगुरु का खोज कर लोगे तब। लेकिन वह सदगुरु तुमको मिलेंगे कहाँ? वह सदगुरु तुमको मिलेंगे कहाँ? उस सदगुरु को तुम पाओगे कहाँ? लेकिन तुम जान लो, बाबा जी ने कहा कि सदगुरु को तुम पाओगे कहाँ? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि नंगे को कपड़ा पहना देना, अंधे को सहारा दे देना, लंगड़े को जो है कि सहारा दे देना, और भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना। ऐ बच्चा, तो जब तुम ऐसे करते रहोगे किसी न किसी दिन इस सारे कर्मों का फल तुमको, जब अच्छा कर्म करोगे अच्छा कर्मों का फल तुमको मिलेगा कि संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंजविन मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृति करयंता। जब कईयों जन्मों की जब पूंजी इकट्ठा होती है तब जाकर के एक संत मिलते हैं। आए बच्चा, जब वो संत तुमको मिल जाएंगे तो तुम एक जुआरी के तरह से जो अपनी जिंदगी को हार रहे हो, तुम एक सेकंड में अपने जीवन को जीत जाओगे। यह माया हार जाएगी। माया को जब तुम हराना चाहते हो तो सदगुरु को अपने साथ में ले लो, सदगुरु को अपना कर्णधार बना लो। जो रामचरितमानस में लिखा है, कर्णधार सतगुरु सिर नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। कर्णधार सदगुरु सिर नावा। जब अपने नैया का खेवैया सदगुरु को बना दोगे फिर तो हारने का कोई सवाल ही नहीं है, तब तो जीता ही जीता है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, इसके सिवा और न दूजा, इसके अलावा और कोई पूजा है ही नहीं। जो भी तुम पूजा करते हो ऐ बच्चा, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारा फायदा भी नहीं है। ऐ बच्चा, तू कुछ दिन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। कुछ तू दिन कमा ले, कुछ दुनिया कमा ले। दिन माने धर्म। कुछ दिन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। कुछ जो है उस परमात्मा के लिए कमा ले, तेरे रास्ते का किराया हो जाएगा, तेरे रास्ते का कुछ खाना पानी हो जाएगा। तो लेकिन जब संत और सदगुरु के तुम अपना अंग संग ले लोगे, जब सदगुरु को तुम अपने अंग संग जब ले लोगे, और जब उनके अंग संग जब तुम्हारे हो जाएंगे, तब तुम्हारी जीत हो जाएगी। जो एक जुआरी के तरह से अपने जीवन को हारते चले जा रहे हो, वह जीवन तुम जीत जाओगे। लेकिन कब? तब लिख रहे हैं कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु दरवैन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लो विश्राम। जब तक विश्वास नहीं, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास का कोनो सिद्धि नहीं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि विश्वास करें कहाँ? तो विश्वास हमारे और आपके करने से नहीं होगा। जब वह सच्चा सदगुरु आपको मिलेगा तो आपको विश्वास नहीं दिलाएगा। वह ऐसा जब आप सुमिरन भजन ध्यान करेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। जीते जी उस प्रकाश को आपको दिखा देगा, जीते जी वह सदगुरु को, जीते जी उस परमात्मा का दर्शन और दीदार करा देगा, और सारे काम आपको मालूम हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा जीते जी कि अब मैं जिंदगी को जीत लिया और माया हार गई। नहीं तो अकेले यदि इस जुआ को खेलोगे तो पांचों भाई पांडव के तरह से तुम एक जुआरी के तरह से अपना जीवन हार जाओगे, और लोग हारते हुए चले जा रहे हैं। बच्चा, अपने एक जीवन को एक जुआरी के तरह से मत हारो।
तुम संत और सदगुरु के शरण में चले जाओ। जब संत और सदगुरु के शरण में चले जाओगे, कोई माई का लाल माया या माया का पूरा परिवार कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। नहीं तो या माया तुम्हारे पक्ष में विपक्ष में, माया या तुम्हारे विपक्ष में बैठी हुई है और इस माया के देश में आकर के और तुम उसी के परिवार के बीच में रह करके तुम एक जुआ अपने इस जिंदगी को दाव पर लगा दिए हो। और एक यह मानव जीवन ऐसा ही मानव जीवन है जो तुमको यह मिला है, यह जुआ पासा खेलने के लिए। यदि यह पासा जीत जाओगे तो यह जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। यह जो अंदर जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा की जो जीवात्मा अंदर बैठी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, जो अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है वह ईश्वर का जीव अंश है, वो अंदर बैठी हुई है। उसी का स्वर्ग होता है, उसी का नरक होता है, उसी का वैकुंठ होता है। वही परमात्मा है, वही गोसैया है। लेकिन फर्क इतना है, सब घट हैं साईं, सब घट हैं साईं सुनी सेज न कोई, ओ घट की बलिहारी जो घट पर घट हो। वो घट की बलिहारी है कि जिस घट में वह प्रकट हो, उस आदमी का बलिहारी है जो जीवा में जीत जाए। बच्चा, तुम्हारे विपक्ष में यह माया जुआ खिला रही है तुमको, और जुआ खिला रही है। और माया के पास पासा के खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, और तुम्हारे पास वह पासा के खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे पास पासा के खिलाड़ी जब सदगुरु मिलेंगे, तुम्हारे पक्ष में वह होंगे, तब तुम अपना जीवन जीत जाओगे। है बच्चा, वैसे नहीं जीत पाओगे। यह संसार बहुत बहुरंगी है, इस संसार के चक्कर में मत पड़ना। जिसको तुम अपना बनाओगे वह तुम्हारे मान और सम्मान के लिए, तुम्हारे मान और सम्मान को, तुम्हारे धन और दौलत को, तुम्हारे जीवन को मिट्टी में खाक मिला देगा। तुम किधर की कौन सा भूल कर रहे हो? क्या तुमको दुनिया नहीं दिखाई दे रहा है? तुमको यह संसार की रीति नहीं दिखाई दे रही है? या कलयुग का ट्रेन पर बैठे हो और ईर्ष्या के स्टेशन पर तुमको उतार देगा, और तुम क्या करोगे वहां पर? ईर्ष्या के स्टेशन पर उतर जाओगे, तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे? यह जो है, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। तुम जो है यह संसार, और जो यह संसार जो है पहले तुमसे मित्रता करेगा और मित्रता करके तुमको धोखा देगा। ऐसे धोखा खा जाओगे, अपने जीवन को तुम हार जाओगे बच्चा। इस रिश्ते को समय से पहले जो तोड़ देता है, इस माया के रिश्ते को, इस माया के रिश्ते को जो समय से पहले जो तोड़ देता है, वही सूरमा है, वही बहादुर है, और वही अपने जीवन को जीत जाता है। सदगुरु यही तो सिखाते हैं। सदगुरु दूसरा क्या सिखाते हैं? सदगुरु कहते हैं, रामचरितमानस में लिखे हैं कि मोह सकन व्याधि न कर मूला। सारे जो जितना मोह है, बेटी का, बेटा का, नात का, रिश्तेदार का, भाई का, बंधु का, हित का, परस्पर का, दोस्त का, ये सारे जो भी रिश्ता है, यह माया का रिश्ता है। ये माया महा ठगिनी हम जानी। यह माया जो कबीर साहब कहे, माया महा ठगिनी हम जानी। यह माया बहुत बड़ा ठग है, यह तुमको जीतने नहीं देगी, ये हरा देगी। लेकिन यह सदगुरु चैलेंज देते हैं कि यदि मेरे बताए हुए रास्ते पर आ जाओ, मेरी बातों को तुम मान लो, तुमको पासा खेलने का तरीका, तुमको पासा जो जुआ खेलने का तरीका, और जुआ खेलने का तरीका और जीतने का तरीका, महामंत्र मैं तुमको बता दूंगा। और तुम यह जीवन जो माया का जुआ है, जो माया का जुआ में बैठ गए हो खेलने के लिए, या माया के जुआ को तुम जीत जाओगे। लेकिन है बच्चा, तुम मेरी एक बात को मान लोगे तब। जब तुम मेरी एक बात को मान लोगे तो यह माया के पासा माया हार जाएगी और तुम अपना जीवन जीत जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। यह जन्म तुझे अनमोल मिला,
तू इससे चाहे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हित लगा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हित लगा बाबा। जब हाथ पसारे जाएगा, बिन शोक कुछ हाथ न पाएगा। सिर पटकेगा पछताएगा, सिर पटकेगा पछताएगा। अब ही से राम मना बाबा, अब ही से राम मना बाबा। क्यों पाप कर्म की खेप भरी तू, क्यों पाप कर्म की खेप भरी तू। हल्का सिर भारी गठरी, हल्का सिर भारी गठरी। झटपटक तू सिर से यह 20 गठरी, और हल्के हल्के जा बाबा। जब यह माया का रिश्ता जब आप तोड़ देंगे, तब तो आप जीवन से जीत जाएंगे। यह माया का रिश्ता है, यह हमेशा तुमको फंसा देगा। ऐ बच्चा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ बच्चा तुम इसके चक्कर में न पड़, तू इसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो तू अपनी जीवन हार जाएगा। उसी के कहते हैं पाप की जो गठरी तुम अपने सर पर लाद रखा है, इसको पटक करके और तुम हल्के सर तुम निकल चलो। जय गुरुदेव। यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, कंजूस हुए और गनी हुए, सब अंत में अंतर घरनी हुए। यह दुनिया जाय फना बाबा, यहाँ तो दिन को तू आया है, किस बीरते पर छप्पर छाया है। यह भरम जाल सब माया है, तू इसमें दिल न फंसा बाबा, तू इसमें दिल न फंसा बाबा। यहाँ नगदम, यहाँ नगदम नगदी सौदा है। यहाँ क्या है? यहाँ नगदम नगदी सौदा है। यहाँ नगदम नगदी सौदा है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। शहंशाह राम दुहाई है, बिना हरि ना कोई सहाई है। क्या गिनता पैसा पाई पाई है, सब यही रहेगा धरा बाबा, सब यहीं धरा रहेगा बाबा। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा, तू इससे चाहे कमा बाबा। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जा भाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। जय गुरुदेव।